अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान दुरानी है और आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है। नाज़रीन व सामीन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पीएसएल जो है उसमें दो नई टीम शामिल की जानी है। ये अपडेट अब कहाँ तक पहुंची है, क्योंकि अब पीसीबी ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई है दो नई जो टीमें शामिल होनी है उनके हवाले से कि वो कौन सी टीम हो सकती है और कहाँ तक ये मरहला पहुँच चुका है और प्रोसेस कितना हो चुका है अभी तक, ये मैं बताऊँगा। और दूसरी मरहले में मैं आपको ये बताऊँगा कि इकबाल स्टेडियम है, जनूबी अफ्रीका ने टूर किया और बड़े ज़बरदस्त मैचेस यहाँ पर 3 वनडे मैचेस आप लोगों ने देखे हैं, मैं जानता हूँ। अब और भी कब मैचेस होंगे और क्या डेट्स हैं उनकी, कब तक मजीद इसमें कोई रेनोवेशन भी होनी है या नहीं होनी, आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो पीएसएल है, पीएसएल का जो अगला एडिशन है, 11वां एडिशन है, उसके हवाले से तैयारियां कर ली गई हैं और टीम्स की वैल्यूएशन मुकम्मल हो चुकी है। जो पुरानी टीम्स हैं उनकी वैल्यूएशन मुकम्मल हो चुकी है, जो नई टीम शामिल करनी है उनके बारे में पेशरफ सामने आ चुकी है। वो क्या तैयारी की गई है ये भी मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वैल्यूएशन होती क्या है। वैल्यूएशन ये होती है कि एक टीम कितनी महंगी है, उसके ब्रॉडकास्टर्स के कितने राइट्स है, स्पॉन्सरशिप कितनी है, उसकी जो एक्चुअल कीमत है वो कितनी है, ये वैल्यूएशन की जाती है। ये प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, पीसीबी ने ये प्रोसेस मुकम्मल कर लिया है और जो फ्रेंचाइजीज है उनको बाकायदा इसका एक जो कंपनी हायर की गई थी जो कि जिसने आके यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो की है, देखा है कि कौन सी टीम का आमदनी कितनी है और कौन सी टीम के अखराजात कितने हैं, कितना वो मार्जिन में आके मुनाफा जो है वो पीसीबी को देती है, कितना मुनाफा वो फ्रेंचाइज खुद अपने पास रखती है। तो ये सारी बातें जो हैं ये वैल्यूएशन के प्रोसेस में होती हैं और ये वैल्यूएशन का प्रोसेस जो है ये मुकम्मल हो चुका है। अब अगला क्या है? अगला ये है कि पीसीबी कुछ दिनों में टेंडर्स जारी करेगा। टेंडर्स में ये होगा कि टीम्स के बारे में सारी तफसीलात होंगी कि वैल्यूएशन की सारी जो तफसील है वो मौजूद होगी। तो उसमें जो ठेकेदार होंगे, ये जो मालिकान होंगे, वो टीम को ऑक्शन में उनके हवाले से अपना फैसला जो है वो बना लेंगे। ऑक्शन कब होगा? ऑक्शन दिसंबर में होना है, अगले माह में होना है और इस हवाले से तैयारियां भी की जा रही हैं। ये भी सवाल पूछा जा रहा था। तो वैल्यूएशन मुकम्मल हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि अब जो नई टीम्स आनी है उनके हवाले से हम ये ज़रूर उम्मीद लगा सकते हैं कि जल्द उसका फैसला भी हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछते थे कि यार सिर्फ 2 टीम्स ही है क्या, फैसलाबाद और हैदराबाद ही है, तो क्या यही नाम दिए गए हैं? ये नाम नहीं है सर, नाम और भी बहुत सारे दिए गए हैं। उनमें सियालकोट का नाम दिया गया है, उसमें गिलगित का नाम दिया गया, गिलगित बल्तिस्तान की टीम भी हो सकती है, उसके अलावा रावलपिंडी की टीम भी हो सकती है। वैसे रावलपिंडी का पलड़ा भी भारी हो सकता है बुझने वैसे, लेकिन हैदराबाद, फैसलाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट और मुजफ्फराबाद की जो टीम्स हैं इनके नाम दिए गए। तकरीबन 6-7 के करीब ये नाम है जो कि दिए गए हैं, जो कि रखे गए हैं। जो अगला ऑक्शन होना, उनमें ऑक्शन में क्या होता है, जो टीम सबसे ज्यादा महंगी बिकेगी इनमें से वो जिसकी ज्यादा बोली लगेगी वो पहले बिकेगी और वही टीम को जो मालिक चाहेगा वही उसका नाम रखा जाएगा। यानी अगर फैसलाबाद की सबसे ज्यादा बोली लगती है तो फैसलाबाद की टीम पीएसएल में होगी, और अगर इसी तरह से सियालकोट की बोली सबसे ज्यादा लगती है तो सियालकोट की टीम वो पीएसएल में होगी। तो ये ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑक्शन। और इस पर सारी जो बातें हैं वो सारी की सारी इसी पे हैं कि इनकी नीलामी कितने में होती है। तो ये बड़ी अहम बातें थी जो आज मैंने आपको बतानी थी। पीएसएल के हवाले से मैंने आपको पिछले अपडेट दिया कि 2 टीम्स का कंफर्म है और वो यही है कि कौन खरीदना चाह रहा है। तो हाँ, ये बात अब भी मैं करना चाहता हूँ कि इन 2 टीमों की ज़्यादा वैल्यूएशन है, इन टीमों को खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, इनको स्पॉन्सरशिप ज़्यादा मिल सकती है और ये पीएसएल को भी फ़ायदा दे सकते हैं, पीसीबी को भी फ़ायदा दे सकते हैं, मुनाफा दे सकते हैं और खुद भी फ्रेंचाइजीज जो है वो अच्छा खासा पैसा जो है कमा सकती हैं। तो इसलिए भी इन टीम्स के एडिशन का ज़्यादा चांस हो सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगली जो आपको मैंने अपडेट देनी है वो ये देनी है कि इकबाल स्टेडियम में क्या मजीद रेनोवेशन होनी है या फिर नहीं होनी, और क्या मजीद को इंटरनेशनल मैचेस होने हैं। तो उस हवाले से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि खबर अच्छी आ रही है, खबर बुरी नहीं है। और ख़बर ये है नाज़रीन सामीन, खबर ये है कि इस इकबाल स्टेडियम में जहाँ पर मैं मौजूद भी हूँ, खड़ा भी हूँ, यहाँ पर मैचेस होने हैं और अगले साल होने हैं। नेशनल टी20 कप है, उससे पहले शायद एक मैच टी20 का ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला पाकिस्तान इस इकबाल स्टेडियम में आप देख सकेंगे। और उस टी20 के वाले से काफ़ी बातें भी हो रही है। वैसे बीच में तो ये भी खबर आई थी कि जो अभी ट्राई नेशन सीरीज हो गई है उसके जो मैचेस हैं उसमें से कम 3 टी20 इकबाल स्टेडियम को मिले, लेकिन बाद में सिक्योरिटी कुछ वजूहत थी और वो सारे के सारे पेंडिंग में हो रहे हैं। तकरीबन 11 के करीब मैचेस हैं। तो अब मैं आपको अपडेट दे दूं कि रेनोवेशन का ये है कि यहाँ पर जहाँ पर मैं जिन स्टैंड में खड़ा हूँ, ये फजल महमूद इंक्लूजर है, गेट नंबर 8 में मौजूद है ये, और जावेद मियादाद इंक्लूजर, यहाँ पर काम होना है। यहाँ पर इन्होंने जो स्टैंड्स हैं उनको बेहतर करना है और केबल्स बनाने हैं, वीवीआईपी केबल बनाने हैं जिनमें एसी वगैरह भी लगाएंगे और बॉक्स वगैरह भी
खाने के जो जो मिलते होते हैं वो भी दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चेयर्स है अभी पैसे सफाई सुथराई कितने कुछ इंतजाम नहीं है, क्योंकि जो केयर टेकर है वो बिल्कुल कमाई के चक्कर में लगा हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है, वो इसकी देखभाल उस तरह से नहीं कर रहा है। मैचेस में यहाँ पर कुछ नज़र आता है हमें सफाई सुथरा, अदरवाइज यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा होता। खैर वो ये वो अपडेट थी जो मैंने आपको देनी है कि पीएसएल के हवाले से अब, क्योंकि अब उसका प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, जो मेन चीज़ थी वो मुकम्मल हो चुकी है, वैल्यूएशन थी वो मुकम्मल हो चुकी है, और 6 नाम हैं टीमों के जो कि इस दफ़ा पीएसएल में जिसका ज़्यादा चर्चा है। 2 टीमें जो उनमें से सिलेक्ट की जाएंगी, एक वो कोई सी भी टीम हो सकती है, जिसकी ज़्यादा बोली लगी वो टीम आ जाएगी, लेकिन ज़्यादा बोली लगने के इम्कान जो है वो फैसलाबाद का है, हैदराबाद का है, क्योंकि ऑलरेडी हम देखें अगर पंजाब की, तो अगर फैसलाबाद की भी टीम आती है और फिर सियालकोट की भी टीम आती है, तो फिर 2 टीमें ये हो गई, मुल्तान सुल्तान होगी, लाहौर होगी, 4 टीमें तो खाली फैसलाबाद से आ गए, पंजाब से आ गई। तो इस तरह से तो बिल्कुल पंजाब सुपर लीग हो जाएगा, हम ये नहीं चाहते, हम चाहते कि ये पाकिस्तान सुपर लीग रहे, और इसके लिए ज़रूरी है कि हैदराबाद की टीम, हैदराबाद का हक है, हैदराबाद को हक मिलना चाहिए। सिंध की दूसरी टीम होनी चाहिए, पंजाब से ऑलरेडी 2 टीमें हैं, तीसरी टीम फैसलाबाद हो जाएगी, तो 2 टीमें हमें सिंध से चाहिए। इस तरह फिर 2 टीमें हमें, अगर इसको मजीद एक्सपेंड करने किया जाए तो हमें केपीके से भी चाहिए, हमें पेशावर के साथ साथ हमें दीगर जो सूबे अजला हैं उनकी भी टीमें चाहिए, जैसे सवाबी की क्या लो एग्जाम्पल, सवात की टीम हो सकती है, गिलगित की टीम हो सकती है, सकरदू की टीम हो सकती है, चित्राल की टीम हो सकती है, मतलब बड़ा करें पीएसएल को, फिर ही मज़ा आएगा। तो ये ज़रूरी था कि वैल्यूएशन की अपडेट आपको मैं दूँ। अगर आपकी इस पर कोई राय है तो अपनी राय ज़रूर दें, और एंड में ये मुझे बताएं कि अगर आपने मैच देखा इकबाल स्टेडियम, तो सबसे बुरी चीज़ आपको कौन सी लगी इंतजामात के वाले से? पीसीबी ने इंतजामात किए वो तो ठीक थे, लेकिन इंतजामात जो स्टेडियम में थे वो कौन से बुरे थे, ये भी बताइएगा। और ये भी बताया मुझे कि अगर पीएसएल में फैसलाबाद की टीम या हैदराबाद की टीम शामिल होती है, तो आप अपना कौन सा खिलाड़ी चाहते हैं जो कि फैसलाबाद की टीम में और हैदराबाद की टीम में? वैसे मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि बाबर आजम फैसलाबाद की टीम में खेले, और हैदराबाद की टीम में हम देखें कि रिजवान जो है वो उसकी कप्तानी करे और वो खेले, मुल्तान सुल्तान को छोड़ दे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।